स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब आगे देखें सीखने की चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या कुछ साथ हम प्रोडक्ट करते हैं किसी नंबर को, तो वो क्या हैं और वो किस में है, कम्प्लेक्स नंबर्स में है। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट सी सेटिस्फाइज ऑल द फील्ड एक्सियम। अब फील्ड एक्सियम कौन से हैं, फील्ड की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है, दैट इज इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है कि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। और यहाँ से ये भी पता चला रियल नंबर भी फील्ड होते हैं, कंप्रेस्ड नंबर भी फील्ड है। बाय द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पॉइंट्स वी ऑब्जर्व एज फॉलोज, द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 0 0 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है कि अगर हमारे पास कोई जेड नंबर है उसके साथ हमने कोई नंबर को ऐड किया तो वो जेड ही आ जाए, या फिर कोई नंबर है उसके साथ हमने जेड को ऐड किया तो वो जेड ही आ जाए, सेम नंबर आ जाए, उसकी आइडेंटिटी ना आ जाए ऐड करने से, तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब सेकंड क्या है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी है द एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। अब कोई अगर ए बी है कम्प्लेक्स नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी, और वो भी एग्जिस्ट करता है तो वो इस तरह होगा। अगर जेड हमारे पास ए कोमा बी है तो वो माइनस जेड उसका एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 0 है, यानी कि रियल पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है विद 1। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जब भी हम इस नंबर को 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आएगा, सेम नंबर। अब उसमें चाहे इसको लेफ़्ट से करें चाहे राइट से, ये मैटर नहीं करेगा, वो नंबर सेम ही आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या है, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। अगर ये नंबर z है तो इसको 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर्स। 4 नंबर पे क्या है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर दैट इज नंबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन जीरो जीरो ना हो उसमें या तो कोई ना कोई वैल्यू होगी कम्प्लेक्स पार्ट की या कोई ना कोई वैल्यू होगी इमेजिनरी पार्ट की। इन दोनों में से किसी एक वैल्यू का नॉन जीरो होना ज़रूरी है, ए या बी कोई एक वैल्यू नॉन जीरो होगी या दोनों ही नॉन जीरो होंगी तब ये नॉन जीरो होगा। हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस। अब कोई भी हमारे पास नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं होगा क्योंकि 1/0 डजंट मेक अ सेंस। तो कोई भी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये वाला। इसको अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगी। अब ये चारों प्रॉपर्टी जो हमने डिफाइन की हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है ये ग्रुप है अंडर ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। अब यहाँ पे ये एक बड़ी अहम बात है जो कि नोट करने वाली है, सेट ऑफ सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम। ये ऑर्डर एक्सियम क्या होता है, इन फैक्ट देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन अदर। नंबर में तो हम कहते हैं कि 3 जो है ये बड़ा है 2 से, यहाँ 3 है ये छोटा है 9 से, इस तरह। लेकिन कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है कि ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा है 2 + 1 आयोटा के, हालांकि 2 भी छोटा है 1 भी छोटा है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है ये नहीं कह सकते, ये नहीं पता चलता, ना ही ये कह सकते हैं ये इससे छोटा है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं करती कम्प्लेक्स नंबर में। कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर है उसमें बड़े छोटे को हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपको इसकी कोई सेंस पता चलती है तो आप कमेंट में बताएं, तो ये आप तो बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर देंगे इस चीज़ को अगर बता दें तो। अब यहाँ पे देखें कम्प्लेक्स नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ये पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आया a × a² हो गया ओवर, ये नीचे इसी तरह आ गया a² + b²। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, और ये b वाला माइनस, ये प्लस हो गया तो ये b को b से मल्टीप्लाई किया तो b² ओवर a² + b²। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो ये एक दफ़ा ए बी माइनस में हो जाएगा, ए बी प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया
या अगर हम इसको इससे करें तो ये माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फिर प्लस ये बी ए बी ए की बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये प्लस में माइनस का है, ये प्लस का, तो ये ज़ीरो हो गया। और ये क्या हुआ, ये इक्वल टू आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ज़ीरो है। तो ये ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो ये 1 0 आ गया। तो यही यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है। 1 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह इसको लेफ़्ट से कर लो, राइट से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी कम्प्लेक्स नंबर है, और बीच में क्या है, सी डी भी कम्प्लेक्स नंबर है। ये प्लस या माइनस हो रहा है, ई एफ ये भी कम्प्लेक्स नंबर है इससे। तो ये बाहर वाला नंबर जो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा। ये देखें ए बी सी डी से मल्टीप्लाई हो गया और ए बी ई एफ से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये प्लस हो या माइनस ये कोई मैटर नहीं करता, ये इक्वल टू आता है ए बी प्लस या माइनस जो भी है ये ए सी। तो ये वही टाइप की प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर में। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।